बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो कोई आप ट्यूटोरियल्स देख चुके हैं उनको देखते हुए और समझते हुए वीडियोस को प्रैक्टिस की होगी और एक अच्छे तरीके से जो भी आपने डिज़ाइन बनाना चाहा वो बना भी रहे होंगे। और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो कि कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, उनको भी सॉल्व किया जाता है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आज की वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर खिदमत है। तो आज की वीडियो में आज हम एक कैनवस बोर्ड पर किस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं और कैनवस बोर्ड पर आप डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे, वो आज सारी डिटेल में इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं। न्यूयॉर्क में हमारे जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कोरल ड्रा में कि किस तरह से ट्रेसिंग करें और किस तरह से कैनवस बोर्ड पर डिज़ाइन बनाएं और इनकी जो पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं उनको हम किस तरह से एक साथ कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं। तो ये बहुत बड़ी उनके लिए प्रॉब्लम्स थी। तो इनके लिए इनका हल जो है आज की इस वीडियो में होगा। आई होप दैट कि आप भी देख रहे होंगे। तो न्यूयॉर्क वालों आपको खुशामदीद कहते हैं आज की इस वीडियो में। तो आप वीडियो को प्रॉपर देखें, डिटेल से देखें, समझा करें वीडियो को। और इसमें जिस तरह मैं स्टेप जो मैं बता रहा हूँ, जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपने भी उन स्टेप को फॉलो करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और किसी टूल की किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं। और जो कि कोरल ड्रा के हवाले से या फोटोशॉप, इन पेज, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेंशन कर सकते हैं। आई होप दैट कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ हम आ चुके हैं अपने कोरल ड्रा में। तो कोरल ड्रा में गूगल से एक इमेज डाउनलोड किया है मैंने, वो यहाँ पर ये देखें। यहाँ पर मैंने कैनवस के जो मुख्तलिफ डिज़ाइन थे वो मैं यहाँ पर डाउनलोड किए हैं। ये भी आप भी यहाँ पर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये भी एक कैनवस का जो बना हुआ डिज़ाइन है कैनवस शीट पर। तो इस तरह के ये वाली शीट जो है आज हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कैनवस का डिज़ाइन बना हुआ है, जो भी पेंटिंग है यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे और इसी पर वर्क करेंगे। तो हम यहाँ से इस वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और साथ में हम ये वाला एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। ये वाला डिज़ाइन हम इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक हो गया। और मैं यहाँ से कुछ और भी दो तीन चीज़ें निकाल लेता हूँ। एक ये नेम ले लेता हूँ और एक ये वाला नेम उठा लेता हूँ। इस चारों को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपने कोरल ड्रा में लेकर आता हूँ। ओके हो गया। तो यहाँ पर ये नेम अलग कर लेते हैं और इस नेम को भी अलग कर लेते हैं। और ये जो शीट है ये हमारे पास आ रही है इस तरह की। ठीक है, ये जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है तो ये चारों कॉर्नर से एक बिल्कुल एक प्रॉपर शेप है, रेक्टेंगल बना हुआ है इसका, ये शेप बनी हुई है। तो आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन किया गया था, वो था कि इस तरह से ये इस तरह से कुछ शेप आ रही थी उनके पास। तो ये प्रॉपर उनके पास कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो आप लोगों ने इसको किस तरह से करना है, कॉर्नर को बराबर करना है। आप यहाँ से इस तरह आपके पास शीट आ गई तो आपने यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेना है। अब ये देखें बैकग्राउंड आपकी यहाँ पर इतनी है तो आपने रेक्टेंगल को इससे छोटा रखना है। ठीक है, यहाँ पर इतना साइज काफ़ी है। यहाँ पर रेक्टेंगल लगाएं, इसको कोई भी कलर दे देता हूँ मैं यहाँ से, XYZ कोई भी कलर कर ले, मैं यहाँ से वाइट कलर कर देता हूँ। तो ये आपके पास इस तरह से एक रेक्टेंगल आ गया। अब इस रेक्टेंगल को भी सिलेक्ट करें और शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए इस कर्सर को बैकग्राउंड पर क्लिक करें। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं। अब आपने शिफ्ट का बटन छोड़ देना है और सिंपल अपने कीबोर्ड से C को प्रेस करना है। ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये सेंटर हो जाएगा। ये C प्रेस किया, उसके बाद E को प्रेस कर देना। ठीक है, ये दोनों तरफ से बिल्कुल सेंटर आ गया। आपकी बैकग्राउंड के दरमियान में ये वाला रेक्टेंगल आ गया। अब इस जो बैकग्राउंड है इसको क्लिक करें, इफेक्ट के मेन्यू में आ जाएं। यहाँ से इफेक्ट के मेन्यू को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पावर क्लिप आ गया, प्लेस इनसाइड, इसको आपने पावर क्लिप कर देना है। ये इस तरह का एरो बनकर आएगा, इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये पावर क्लिप हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कॉर्नर जितने भी बाहर थे
टेढ़े मेढ़े थे या इसमें जो भी आपको अनवांटेड एरिया था जो भी, वो आपका डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बैकग्राउंड जो है वो पावर क्लिप हो गई। आई होप कि आपको यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम इस पर ये वाला वर्ड लगाएंगे। तो वर्ड आपने किस तरह से लगाना है, ये देखें, इसके एजेस जो हैं वो डबल डबल नज़र आ रहे हैं और एजेस इस तरह से अलग से नज़र आ रहे हैं। ये हमें शार्प नहीं है, प्रिंटिंग के काबिल नहीं है, ये प्रिंट एबल नहीं है। तो प्रिंट में फ़ाइल किस तरह से बनानी है, इसको मैं यहाँ से ट्रेस बिटमैप पर क्लिक करता हूँ और इसको हाई क्वालिटी इमेज पर क्लिक करते हैं। ये ट्रेस आउट होना स्टार्ट हो गया और ये देखें कुछ ही मेरा ख्याल है कोई 1 सेकंड के बाद ये ट्रेस आउट होकर आपके सामने आ चुका है। इस तरह से ये आपके पास 2 ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ये वाले 2 ऑब्जेक्ट आपके पास बनकर आ गए। ये जो थी ये हमारे पास बिटमैप इमेज था जो कि हमने गूगल से डाउनलोड किया था। ओके हो गया, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इस पर हम वर्क करेंगे। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पर ये देखें जो बिटमैप इमेज होता है जो गूगल से आप डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है एडिट बिटमैप का और ट्रेस बिटमैप का। और जो हमने ट्रेस आउट किया है उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन वो ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं अनग्रुप और अनग्रुप ऑल। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है और इसको समझना है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको पूरी डिटेल के साथ देखना है। बेशक आप नोट बना सकते हैं, नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लें। तो यहाँ से इसको इस ऑब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है अनग्रुप कर लें या अनग्रुप ऑल पर सेलेक्ट करें तो ये सारा ऑब्जेक्ट जो था आपका वो अनग्रुप हो जाता है। आई होप कि आपको समझ भी आ रही होगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे ना लगे या फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या फिर आ चुकी है, वो आपने मेंशन लाजमी करना है। आपने बताना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो तब भी आपने मेंशन करना है, अगर अच्छी नहीं लगी तो तब भी आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो वेल डन। यहाँ पर हम लगा लेते हैं एक बॉक्स। अब आपको दिखाते हैं कि ये हमने बॉक्स क्यों लगाया था। इसमें हम कोई भी कलर XYZ कोई जो आपको अच्छा लगे, कोई डार्क कलर आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ से ब्लू कलर कर देता हूँ और इसको अपने कीबोर्ड पर देखें शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट आपके पास नज़र आ चुकी है। आपको शिफ्ट पर एक फिंगर जो है अपनी शिफ्ट पर रखेंगे और जो 4 एरो की बने हुए हैं न्यूमेरिकल की उसको के साथ ही शिफ्ट पेज डाउन, उसको अपने पेज डाउन को साथ में शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। तो जैसे ही प्रेस करेंगे ये पेज नीचे सबसे नीचे की जानब चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल नीचे। जो जितने भी ऑब्जेक्ट हुए उनके नीचे चला जाएगा पेज। और अगर आप 1 स्टेप इसको नीचे लेकर जाना चाहते हैं, बिहाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो 1 स्टेप ये नीचे जाएगा। ओके हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसको आपने जो वाइट आ रहा था एरिया, इसको आपने यहाँ से उठाना है और जस्ट इसको अपने कीबोर्ड के पेज डाउन के साथ देखेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसको आपने डिलीट कर देना है। ये डिलीट कर दिया तो ये ख़त्म हो गया। ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ रही है आपको। यहाँ से भी इसको भी डिलीट। अब जितना एरिया हमें नहीं ज़रूरत इसकी, हम एक एक पकड़ते जाएंगे और यहाँ से इसको डिलीट करते जाएंगे। इसको भी डिलीट करेंगे, यहाँ से इस एरिया को डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से भी इसको भी डिलीट, यहाँ से इस तरह से एक एक जो है आपका ऑब्जेक्ट इसको आप पकड़ते जाएंगे और यहाँ से डिलीट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो शेडो लगा हुआ था जब हमने ट्रेसिंग की है उसने इसको भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया साथ में। तो हम अब जो है इसको हम 1 करके 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप इसको डिलीट करेंगे। तो मैं इस पेज को यहाँ से लॉक ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये बार बार इस तरह से तंग ना करे और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके हो गया, तो मैं जल्दी से इसको ख़त्म कर लेता हूँ इस तरह से। ये वाले ऑब्जेक्ट आपने बड़े एहतियात के साथ इस तरह से डिलीट कर लेने हैं। अब चाहें तो इस पेज को जूम भी कर सकते हैं। जूम करने के लिए आपने Z का बटन प्रेस करना है तो ये वाला जो ऑप्शन है इस तरह का आपके सामने नज़र आ जाएगा। आपने जहाँ जितना ऑब्जेक्ट आपने जूम करना है, ठीक है, उस यहाँ पर इस तरह क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इतना पेज जो है आपके पास जूम होकर आ जाता है। और जितनी बार भी आपने टूल को यूज़ करना है, हर टूल को यूज़ करने के बाद आपने यहाँ से इस पिक टूल को लाजमी से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ये देखें अब आपके पास जूम होकर आ रहा है और आपको सिलेक्शन में भी आसानी हो रही है। इस तरह से इस सारे ऑब्जेक्ट को इस तरह एक एक करके सिलेक्ट करते जाएंगे और इजीली डिलीट भी करते जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट समझाया जाए कि आप
एक ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, और उसके बाद उस फाइल को प्रिंट के काबिल आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सिलेक्शन नहीं हो रही है तो आपने इसको, अब ये देखें ये वाली चीज़ है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हो रही है, लेकिन कोई चीज़ होती है कि आपके पास सिलेक्शन नहीं हो रही है, तो आपने किसी टूल को सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक करते हुए इस तरह लेकर आएंगे, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसको भी आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, और इसको जो बाकी एरिया रह गया है इसको भी सेम वही तरीका है, उसी को आपने डिलीट करना है ताकि ये चीज़ खूबसूरत लगे, और प्रिंट के जब प्रिंट होकर आएगी आपके पास तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की चीज़ होगी। अभी मैं आप लोगों को इसके बाद और भी समझाऊंगा कि आप इसको आउटलाइन दे सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। इसको आप ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, इसमें आप मुख्तलिफ स्टाइल बना सकते हैं। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ इसमें होनी चाहिए तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। अब ये देखें ये वाला एरिया, अब इस एरिया को अब कंप्लीट इसको इस तरह से सिलेक्शन कर लेनी है। जैसे सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वेल्ड करने, और यहाँ से आपने इसको वेल्ड कर देना है। ठीक है, अब अपने पास जो है आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, अब इसका कलर चेंज कर लें, येलो कर लें, वाइट कर लें, रेड कर लें, कोई भी कलर इसका कर सकते हैं। अब इस एरिया को मैं डिलीट कर देता हूँ, जो बैकग्राउंड थी इसको मैंने डिलीट किया, तो ये चीज़ आपके सामने आ रही है। इस तरह से कोई भी कलर आप रख सकते हैं इसका, और इस कलर को अब मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ। इसको शिफ्ट पेज अप किया हमने और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो ये देखें इस तरह से जूम करने के बाद इसको आपने दे देनी है आउटलाइन। F12 को आप प्रेस करेंगे, आउटलाइन के लिए आप F12 को आप प्रेस करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन होती है। इस विंडो को ओपन होते साथ ही नन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करें। इसको मैं 8 पॉइंट तक रखते हुए इस तरह 8 पॉइंट इसकी वैल्यू दे दूंगा, और साथ में ये वाले ऑप्शन जो है ये देखें, इसको आपने लाजमी से जो कॉर्नर है इसके वो आपने राउंड कर देने हैं। ये दोनों ऑप्शन इस तरह से आपने चेक इन कर देने हैं, और बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज इन दोनों को भी आपने चेक इन कर देना, और जस्ट ओके। जैसे ओके करेंगे तो ये देखें इस तरह आपके पास आउटलाइन आ जाती है। तो आउटलाइन का कलर आपने चेंज करना है तो आप वाइट पर आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। जस्ट आपने राइट क्लिक किया तो ये वाला कलर आ गया। अब ग्रीन है, इसको मैं रेड करना चाह रहा हूँ तो रेड पर आकर आपने क्लिक करना है, जस्ट क्लिक। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कलर बन जाता है। अब ये देखें इसमें अगर 2 कलर देना चाहें तो 2 भी दे सकते हैं, और मैं यहाँ से आउटलाइन जो है वो बढ़ाना चाह रहा हूँ तो F12 को प्रेस करूँगा, यहाँ पर 8 लिखा हुआ तो मैं यहाँ पर 16 कर देता हूँ, तो ये इस तरह से आ गई है। अब इसको आप चाहते हैं तो 2 कलर भी दे सकते हैं, आप इसको चाहे जितने कलर चाहें दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये जो इमेज था हमारे पास, इस इमेज में हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते थे ना। ये देखें अब इसके नीचे बॉक्स आ रहा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई भी कलर सेलेक्ट करें, इसमें कलर नहीं दे सकते हैं, कोई किसी बैकग्राउंड में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब ये देखें इन दोनों में डिफरेंस देंगे। अब इसके जो एजेस हैं ये चेक करें, और इसके एजेस शार्प नहीं है इस तरह के, और ये बिल्कुल प्रिंट के लिए काबिल है। हाई रेजोल्यूशन में ये वाली फाइल आपके पास कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, इस पिक्चर को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। तो अब इसको अब हम एक आउटलाइन भी दे दी, इसके बाद इसको ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं। ड्रॉप शेडो किस तरह से देनी है, यहाँ पर ये देखें इस टूल मेन्यू में आएंगे तो यहाँ नीचे की जानिब ये जो आपका टूल मेन्यू है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एनवेलप टूल भी है, ड्रॉप शेडो भी है, और यहाँ पर आपने क्लिक करते हुए ये देखें इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस लाइन में से जो भी टूल होगा सामने हो सकता है, आपने यहाँ पर जो छोटा सा ब्लैक एरो नज़र आ रहा है यहाँ पर क्लिक करनी है तो इस तरह विंडो ओपन होगी। तो आपने यहाँ से ड्रॉप शेडो इसको क्लिक कर देना है। ड्रॉप शेडो को क्लिक करेंगे, इस यहाँ पर ये देखें नोड्स काफ़ी सारे बने हुए आ जाते हैं। इस तरह से आपने ऊपर से नीचे की जानिब इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, सॉरी मेरे पास अभी थोड़ा सा इस तरह से यहाँ ऊपर से नीचे की जानिब आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो आपके पास डबल ऑप्शन आ रहा होगा, ये जो लाइंस हैं कर्व्स हैं आपने बिल्कुल अपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ इस तरह से मिलाकर छोड़ देना है। यहाँ पर शेडो देने के बाद आपने इसको करना क्या है कि यहाँ पर ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी जो भी इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें ड्रॉप शेडो फीदरिंग ऑप्शन है, यहाँ पर इसको क्लिक करें और यहाँ पर 1 2 3 अब इसमें कोई भी इसको साइज़ जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम ज़्यादा जितना भी आप चाहते हैं। ये देखें
इस तरह से आप इसको फैला सकते हैं, ठीक है। जितना इसको बढ़ाएंगे तो ये फैलता जाएगा। अब यहाँ से इसको कम करेंगे तो इस तरह से कम हो जाएगा। यहाँ पर 50 लिखा हो, इसको आप मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा। तो ये 5 बिल्कुल बहुत कम हो गया। मैं 40% करता हूँ इसको, इस तरह से ब्लैक शेडो आ जाएगा। ब्लैक शेडो को आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं कि आपकी बैकग्राउंड के साथ ये मिक्सअप हो जाए, तो मिक्सअप करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मल्टीप्लाई पर। मल्टीप्लाई से आप इसको कर देंगे ऐड, ठीक है। ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। अब इसके साथ आप शेडो को चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं शेडो का, तो यहाँ पर ये देखें ब्लैक लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से ब्लू कर सकते हैं। आप इसको XYZ कोई कलर दे सकते हैं, ये देखें ये वाला कलर कर दें। इस तरह से हल्का सा जो शेडो होगा वो इस शेप में आ जाएगा। ओके हो गया। अब आप चाहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी अलग हो जाए और शेडो भी अलग हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और पिक टूल लेते हैं और यहाँ से राइट क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह से ग्रुप, अनग्रुप और अंडू, ये सारा कुछ चीज़ें आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम अरेंज मेन्यू में आ जाते हैं। तो ये देखें ड्रॉप, ब्रेक, ड्रॉप शेडो, ग्रुप अपार्ट, ठीक है। Ctrl+K इसकी शॉर्ट की भी है, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका शेडो अलग हो गया, ये आपका शेडो था, ये शेडो अलग हो गया और ये चीज़ अलग हो गई है, ठीक होगा। और मैं इसको शेडो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आपको समझाना मकसद था इसलिए। ये शेडो था आपका जो हमने कलर दिया था, ये देखें इस तरह से जो भी आप इसको कलर चेंज करना चाह रहे हैं, शेडो का कलर इस तरह से चेंज होता जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आ रही है, ओके हो गया। इसको मैं शेडो को डिलीट करता हूँ। अब इसमें हम 2 कलर देंगे। इसमें एक और भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी कमाल की चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी इसी टूल में से समझाऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। वो होता है हमारे पास इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का यूज़ कैसे करना है, ये बहुत कमाल का टूल है, बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें चीज़ें भी आती हैं, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं हम कोई सा भी कलर ले लें। मैं यहाँ से ब्लू कलर कर लेता हूँ, कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ, एक स्टेप नीचे की जानब आ गया। ये देखें इसको शिफ्ट पेज अप करना है, सॉरी यहाँ पर ये देखें मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये वाला कलर था। अब मसला क्या था, जो गलती मुझसे हुई थी वो ये थी कि इसकी हमने कॉपी लेयर नहीं बनाई थी, ठीक है। तो कॉपी लेयर बनाई नहीं और हमने जस्ट ऐसे ही पहले क्लिक किया और राइट क्लिक कर दिया, तो ये वाला कलर हो गया, ठीक है। अब इसको अपने पहले इसकी कॉपी लेयर बनानी है। किस तरह से बनानी है, यहाँ पर राइट क्लिक करें तो कॉपी आ गया और यहीं पर आप साइड पर जाके पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास 2 कॉपीज़ बन जाती हैं इसकी, इस तरह से, ठीक है। और इसका दूसरा जो तरीकाकार है कॉपी लेने का, इस कॉपी को मैं डिलीट करता हूँ। अब इस कॉपी को आपने सेलेक्ट किया था और साथ में आपने कीबोर्ड पर देखेंगे आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, आपके राइट साइड पर। तो प्लस के निशान को आपने क्लिक करना है तो आपके पास 2 कॉपी लेयर्स इस तरह से बन जाती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आसान तरीका और ये शॉर्ट की भी है। अब ये जो हमने कॉपी बनाई थी इसकी, इसको कलर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और साथ में राइट क्लिक भी कर देंगे, ठीक है। दोनों कलर ब्लू हो गए। अब Ctrl+ पेज डाउन, अब 1 स्टेप ये नीचे की जानब चला गया, ठीक है। अब एरो की मदद से हम लेफ़्ट राइट इसको कर सकते हैं, ये देखें यहाँ तक, और इसको डाउन कर देंगे साथ में यहाँ तक मैं डाउन कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर बिल्कुल ओके है, यहाँ पर ओके है। अब हमने नीचे वाले को सिलेक्ट रखना है और साथ में यहाँ पर टूल मेन्यू में आएंगे तो यहाँ पर ये देखें इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करते हुए नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट था, हमने जो भी कलर दिया है, इस कलर पर यहाँ से इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो जैसे ही किया तो ये देखें कैसा खूबसूरत और ज़बरदस्त जो चीज़ थी वो हमारे पास इस तरह से बनकर आ जाती है, एक 3D शेप में आ जाती है। और यहाँ पर इस तरह से जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो ये एक 3D शेप में ही रहेगा। इसमें XYZ आप कलर कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये मैजेंडा कलर रख लेता हूँ और इसकी आउटलाइन भी यही कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें इसी टूल को आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर ये देखें कैसा खूबसूरत बनकर आपके सामने आ जाता है, ठीक है। इसको भी आपने अगर स्टेप वाइज चेंज करना है या इसको ग्रुप अपार्ट को आपने ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए आप कौन सी कमांड को यूज़ करेंगे, Ctrl+K।
ये अपने कीज़ को याद करना है। कुछ छोटी छोटी कमांड्स होती हैं, ये आप इजीली यूज़ टू कर सकते हैं इनको। तो आप यहाँ से कंट्रोल के करेंगे तो ये देखें ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर आपको कीज़ याद नहीं होती हैं तो आपने अरेंज मेन्यू में आ जाना है और यहाँ से भी आप ग्रुप अपार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ से रेंज में आए तो ये देखें, ठीक है, ब्रेक ब्लेंड ग्रुप अपार्ट, कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्ट की है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है इसका हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमें ये वाला कलर खूबसूरत नहीं लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कलर को चेंज कर लें। अब यहाँ पर कोई सा भी कलर रख लें। मैं यहाँ पर ये वाला कलर कर देता हूँ, तो ये देखिए कैसा खूबसूरत कलर कम्बिनेशन बनकर आपके सामने आ जाता है। ओके हो गया। तो यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई। अब इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और इसी बैकग्राउंड में सी एंड ई प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल चारों तरफ से सेंटर अलाइन हो गया। और आप चाहते हैं कि जब प्रिंटिंग हो तो यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो भी होने चाहिए। तो सिग्नेचर मैंने बनाकर रखे हुए अपने, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। बहुत सारी फ्लेक्स डिज़ाइन करता हूँ, शादी कार्ड प्रिंट करता हूँ, या फिर प्रिंटिंग की कोई भी चीज़ है तो जो चीज़ प्रिंट करता हूँ उसके ऊपर मैं अपनी प्रिंट लाइन, उसको हम बोलते हैं सिग्नेचर कहते हैं, वो हम लगाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल आई सेलेक्ट करना है। कंट्रोल आई को आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है, इसकी जो मीनिंग है वो है कि आप इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल आई का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल आई को ही आप यूज़ करेंगे तो इंपोर्ट होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देखें मैंने अपना बनाकर रखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं ये वाला सिग्नेचर यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये वाली फाइल यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, इस तरह से एक कॉर्नर में लगा दें इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पर डेट डालना चाह रहे हैं तो डेट डाल सकते हैं, एडिटेबल रखें इसको तो आप इस यहाँ पर डेट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर लिखा है, इसको आप चेंज करके डेट डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका साइज़ आप जितना रखना चाहें, बड़ा या छोटा, आपने यहाँ से कॉर्नर से पकड़कर इस तरह से छोटा कर देना है। ओके हो गया। यहाँ तक आपको हर चीज़ प्रॉपर समझ आ गई। अब जो है आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अब मैं यहाँ से ये वाला नेम ले लेता हूँ, XYZ किसी का भी नेम हो सकता है। अगर कोई ये वाला देख रहा है तो वेल एंड गुड। यहाँ पर कोई भी नेम आपका होगा इस तरह से, ठीक है। आप चाहते हैं कि कैनवस बोर्ड पर हम अपना ही नेम प्रिंट करके लगाना चाह रहे हैं। तो मेरे पास इस तरह का भी जो आते रहते हैं कमेंट कि हमें सर बताएं कि हम अपना नेम किस तरह से 3D टाइप बनाकर लगा सकते हैं। जिस तरह से हमने ये इस्लामिक कैलीग्राफी को लगाया है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा हमने लगा दिया, इसी तरह सेम ये चीज़ होगी। लेकिन इसके लिए भी मैं दोबारा से इस प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ। मैं यहाँ से आ जाता हूँ, कोई भी बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ये वाली बैकग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपने कोरल में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें ये वाली आगे चीज़, आप कैनवस में जो भी प्रिंट करते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, जो भी आप बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से, तो ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। आपने फिर से क्या करना है, और ये चीज़ है इसको आपने यहाँ से ट्रेस बिट मैप पर आ जाना है और इसको हाई क्वालिटी इमेज कर लें, लो क्वालिटी, ये सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये देखें, अब पहले हमने हाई क्वालिटी इमेज को यूज़ किया था, अब हम लो क्वालिटी इमेज को यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये चीज़ बनकर आ गई आपके सामने, ठीक है। और इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये चीज़ आ गई आपके पास, इसके डबल ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें इस तरह से। अब ये वाली चीज़ जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए वही सेम प्रोसेस के नीचे रेक्टेंगल लगाएं ताकि आपको हर चीज़ वाज़े नज़र आ जाए। रेक्टेंगल लगाने का मकसद ये है कि जो आपकी यहाँ पर स्क्रीन है ये भी वाइट है और यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ये भी वाइट है, ठीक है। वाइट के साथ वाइट कम्बिनेशन तो नहीं बन सकता ना, ज़ाहिर बात है, तो नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए हम कोई भी सॉलिड कलर जो भी होगा, कोई भी कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये देखें इस तरह से वाज़े हो गया। अब इसको हमने डिलीट करना है, इससे पहले इसको मैं लॉक ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, अब इसको हम अनग्रुप ऑल कर लेते हैं और ये अनवांटेड एरिया जितना भी है इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ रही है। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। अब ये देखें ये चीज़ हमारे पास बच चुकी है सारी। तो ये देखें यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग से ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये वाले इसको हम कलर देंगे, कलर तो इसमें आ ही जाएगा। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना,
जो भी चीज़ आप उठा रहे हैं तो एक एक चीज़ उठाई जा रही है, ठीक है। ये भी ये देखें, जो जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है वो अलग अलग पार्ट्स हैं। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए, इसको ड्रैग करते हुए ऊपर की जानब या ऊपर से नीचे, लेफ़्ट राइट अपर डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने इस तरह से बॉक्स करके सिलेक्शन कर ली इसकी, और ये सारे एक जो था ऑब्जेक्ट बन गया। एक ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहाँ से आप इसको कर देंगे वेल्ड। वेल्ड भी कर सकते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कंबाइन कर दें, कंबाइन करेंगे तो इस तरह ये चीज़ आपके पास बन गई है। ये देखिए, आप जितना भी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो एक ही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आप कलर चेंज कर लें, मैं यहाँ से कलर वाइट कर देता हूँ। अब ये चीज़ आ गई। अब इसका कलर आप जो भी रखना चाहें, ठीक है, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। ये देखें इस तरह से। अब मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ। अब इस कलर को हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। इसको मैं यहाँ से अनलॉक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें इस तरह से ये चीज़ अपने पास आ गई है। आई होप कि आपको ये जो प्रॉब्लम थी आपकी वो क्लियर हो चुकी होगी कि जितने भी पार्ट्स हमने बनाए थे जो अलग अलग थे उनको कैसे वेल्ड किया जाता है, ठीक है। और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया किस तरह से, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कमांड याद थी या नहीं। मैं कुछ सेकंड के लिए रुकूंगा। अगर आपको कमांड याद है तो आप अपने जहनी तौर से याद कीजिएगा। अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा उसको याद दहानी के लिए आप लोगों की, तो उसको लाजम से याद कर लें। इसको आपने वर्टिकली और हॉरिजेंटल आपने इसको सेंटर करना है इस वाली बैकग्राउंड में अपने ऑब्जेक्ट को। तो किस तरह से करेंगे वो कमांड आप मेंशन करें। तो बिल्कुल व्यूवर्स एंड मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, कि आप लोगों को मेरा ख्याल है कमांड अभी तक याद नहीं हुई है, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखा था, इसलिए आप लोगों को कमांड याद नहीं हुई है। तो आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और बैकग्राउंड को शिफ्ट का बटन जो है प्रेस करते हुए बैकग्राउंड को भी साथ में सिलेक्ट करना है। और अब C एंड E को प्रेस करेंगे तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइन हो जाएगा बिल्कुल सेंटर में। तो इसका कलर जो है इसकी हम सेम रहने देते हैं। इसकी आउटलाइन जो है वो हम वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद इसकी आउटलाइन हम 24 कर देते हैं। 24 की, तो ये देखें मैंने यहाँ से की है 24, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्यों बना, ये चीज़ आप लोगों को मैं अभी समझाता हूँ। अब आपने करना है F12 को प्रेस करना है। F12 को प्रेस किया, 24 सेम रही। हमने ये देखें यहाँ पर ये चीज़ें चेक इन नहीं होती हैं। अगर आप यहाँ से जाके इसकी आउटलाइन को बढ़ा देते हैं या यहाँ से बढ़ा देते हैं आउटलाइन, यहाँ से भी आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर चेक इन करना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है, वो आपने मैनुअल करना होता है, ठीक है। यहाँ पर चेक इन करें, इसको भी मैं चेक इन कर देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ एक यहाँ, ठीक है। इसके बाद ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो इस यहाँ पर आज की वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप दैट कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, और किसी चीज़ की समझ ना आई तो कमेंट सेक्शन में आप हमें मेंशन कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप लोगों को वेलकम टू अमर एकेडमी कहते हैं। और इसी के साथ आज का लेसन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।